नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विज्ञान की जो वीडियो है इसके अंदर। जो सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें इस जो कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो अपना 25 नंबर जो 75 है नंबर का उसमें इंक्लूड है। तो इसमें से क्या है मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें आती है कंप्यूटर में पूछा जाता है जनरल साइंस के अंदर भी। तो हम कंप्यूटर की मेन बातें करेंगे। जो क्या है अगर कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इसके अंदर से आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कंप्यूटर का। ये मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर का ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लगभग इसी के अंदर मिल जाएंगे एक वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो रहने वाली है आपकी, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप नॉन स्टॉप इसको देखिए। आप देखोगे तो लीनियर क्वेश्चन है, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे आपसे। इसलिए चलो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से चालू करें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। इसमें क्या बता रखा है देखो। निम्नलिखित में इसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपने भी पढ़ा होगा, चार्ल्स जो बेबेज है उसको कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है सबसे ज्यादा? तो आप सोच रहे होंगे चार्ल्स बेबेज का ही होगा। नहीं, वॉन न्यूमैन का ये क्या है, ज्यादा योगदान है इसमें। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? वो अब इसमें क्या है, इसमें अपना चार्ल्स बेबेज आ जाएगा, क्योंकि इसी ने बनाया था पहला। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो ये 1946 में अपनी खोज हुई थी। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो बाहर से स्ट्रक्चर जो बनता है ना उसको क्या कहते हैं? तो उसको आपको पता होगा, हार्डवेयर कहते हैं हम। और जो अंदर का डाटा होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित चिप में जो दर्ज सामग्री होती है वो अपना होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। जो कंप्यूटर को नियंत्रण करता है, आपका माइंड होता है वैसे वैसे कंप्यूटर में होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी मतलब फुल फॉर्म है। आपको कुंजी पटल है, ये कीबोर्ड होता है वो। और प्रिंटर से हम क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं। इसको हम, एक तो होते हैं इनपुट, एक होते हैं आउटपुट। इससे आउटपुट निकलता है। कीबोर्ड है अपना, इससे इनपुट दिया जाता है। हार्ड डिस्क तो अंदर होती है जो डाटा स्टोर करते हैं उसके अंदर। अपना क्या है, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को ही कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे एक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सबसे जो मेन भाग है वो है अपना सीपीयू। सीपीयू ही इसका सबसे मेन है ना, वो पार्ट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे 10th क्वेश्चन के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण भाग तक हो गया अपना। अब देखो इसके बाद 18 तक क्वेश्चन है इस पेज में। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है। भंडार क्या रख सकता है? स्टोरेज जो होता है वो, तो वो चिप में रखते हैं। आप इससे याद कर सकते हैं, ये आएगा अपने पास चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया? ये जो आईसी होती है ना, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये इसकी खोज किसने की थी। अपना जो 11 का क्वेश्चन है, हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट की किसने की थी? तो ये जे एस किल्बी है ना, इसने की थी। किसकी परत होती है इंटीग्रेटेड आईसी के ऊपर? किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। और चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो अपने जो 13 का क्वेश्चन है इसका आंसर भी अपने पास ए मिलेगा कि ये क्या होता है, आयरन ऑक्साइड है। इससे कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? लंबाई किससे नापते हैं? तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि ये जो अपने पास है बिट, जो है बिट सबसे छोटी होती है, फिर बाइट होती है, फिर किलोबाइट ऐसे करके होते हैं ना, तो सबसे छोटी होती है बिट। मेगाबाइट में मापते हैं किसको? मेगाबाइट में अब देखो एमबी आपने सुना होगा, 1 जीबी में 1024 एमबी होती है। तो एक कंप्यूटर की समर्थी जो क्षमता है इसको हम मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई, जो स्टोरेज है उसके लिए पूछा है कि उसको, तो ये तो बिट से ही होगा 16 का बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई 16 का अपने पास है ए। बाइट होगा क्योंकि बिट तो छोटी हो गई। कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई नापते हैं वो बिट, और वैसे बाइट 1024 बाइट। 1024 बाइट है तो उससे क्या बनेगा? आपको 1 KB आपने सुना होगा, 1 KB बनेगा देखो। और 1000, मैं चलो आपको बता देता हूँ, 1024 KB मिलेगा ना तो 1 MB बनेगा। और 1024 MB होगा ना तो 1 GB बनेगा। और 1024 GB होगा तो अपने पास 1 TB बनेगा।
आपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह कुछ लिया हो तो उसके अंदर होता है जो अपने टीबी जीबी ऐसे होता है ना, 1 TB की 512 GB की ऐसे होता है वो। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग क्या होता है, एरर को शो करता है। देखो ये बोल रहे हैं स्टेटमेंट को, एरर को या सिग्नेचर को, तो ये एरर को शो करता है। 18 का अपने पास होगा बी, एरर को शो करेगा ये बी होगा। अब इससे आगे हम क्वेश्चंस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 तक हमने कर दिए। 18 के बाद देखो अब हम 19 के ऊपर आते हैं। 19 से लेके 28 तक कर देंगे एक साथ ही। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे आसानी होगी आपको। तो ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी किससे है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, या फिर आप क्या है इसको थोड़ा सा साइड में करके देखोगे स्टोरेज से। तो ये स्टोरेज से होती है मेमोरी जो है अपना 19 का डी होगा। पीसी का अर्थ है, आपने सुना होगा पीसी पर्सनल कंप्यूटर होता है, व्यक्तिगत जो निजी कंप्यूटर होता है ना खुद का वो होता है। तो अपने 20 में आएगा अपने पास तो सीधा है वो सी, व्यक्तिगत जो कंप्यूटर होता है वो 20 में सी आएगा, सीधी बात है, व्यक्तिगत खुद का पर्सनल जो कंप्यूटर होता है वो। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर है या फिर माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंडक्टर है। तो सुपर कंप्यूटर आपने सुना होगा सबसे तेज होता है सुपर कंप्यूटर ही होता है। डी देखो ये आप ध्यान से, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताओगे तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब सरकार ने क्या कर दिया है, पहले ही कह दिया कि ये तो बंद होंगे, मतलब आप क्या है 26-27 को पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकते, तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम क्या है पहले वीडियो बना रहे हैं ताकि आप क्या है इन इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कर सको। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना पर, मापन पर, विद्युत पर या लॉजिक पर। किस पे काम करता है आपको यही देखना है। तो ए गणना पर काम करता है, ये कैलकुलेशंस करता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, जो सब लेजर प्रिंटर है वो सबसे क्या है तेज है। अब एक लेजर जेट भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो लेजर प्रिंटर सबसे ज्यादा है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो ये किस में होते हैं, बहुत अधिक कीमत में। देखो ऑप्शन भी किस टाइप के दिए हैं, या फिर वातानुकूलन की समस्या में, परिकलन समस्या, वर्त, ये क्या है अपनी ये चीजों को क्या है ज्यादा एनालिसिस करता है और भंडारण ज्यादा कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, आधुनिक जो है, तो आधुनिक में क्या है आप देखो डिजिट जो है अपने द्विआधारी या सिंगल डबल जो डिजिट होते हैं अपना यही होता है, इसमें और कुछ नहीं होता है। द्विआधारी डिजिट 0-1 से नहीं चलते हैं वैसे, आपने डेसिमल पढ़े हो या फिर 2 डिजिट पढ़े हो वैसे। निम्नलिखित लॉजिक पढ़े थे कभी, वही है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो ये अपने पास है सी फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन जो है ये अपने पास भाषा है, 26 का अपने पास है सी आंसर। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो ये अपनी व्यवसाय में है, रेखा चित्र में है, विज्ञान में। तो विज्ञान में है, आगे जाने की बात ही नहीं है, विज्ञान में है, इसलिए हमने यहाँ तक कर दिए इनको। 28 तक 27 तक हुए हैं देखो, 28 तक हुए नहीं है अपने, तो 28 तक अब होंगे। अब 28 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर करते हैं हम। कंप्यूटर भाषा को बोल किसके लिए उपयोगी है, तो ये व्यवसायिक के लिए, ग्राफिक के लिए, वैज्ञानिक कार्यों के लिए। वैज्ञानिक कार्यों के लिए तो पीछे ही आ गया, कौन सी थी वो, फोर्ट्रेन थी। अब ये किसके लिए है आप इस बारे में देखो, जो 28 है इसका अपने पास आएगा ए, ये व्यवसायिक जो कार्य है अपने बिजनेस वाले कार्य हैं उनके लिए कामयाब है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, वाणिज्यिक होते हैं जो कमर्शियल जो वर्क होते हैं उनके अंदर किया जाता है, तो उनके अंदर अपने पास है सी को, हाँ कोबोल है उसका किया जाता है, कोबोल का ये। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा, प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम जो की गई तो वो मेरे हिसाब से होगा फोर्ट्रेन। जो 30 है उसका अपने पास है ए, फोर्ट्रेन ही होगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, अब अंग्रेजी भाषा के समान ही कौन सी भाषा है जो उच्च स्तरीय है, उसके लिए आपको क्या है 31 का अपने पास होगा सी, 31 का अपने पास कौन सा होगा सी को बोल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है, किस में ज्यादा डॉक्यूमेंट संभव है, इसके लिए अपने पास ये ज्यादा इसीलिए तो उच्च स्तरीय होती है कोबोल में होंगे। फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है किसको, जो बेसिक सिखाने के लिए होगा, तो बेसिक जो चीजें होती हैं वही सिखाने के लिए तो होंगे। C+ है वो तो हाई लेवल की हो जाएगी। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है,
वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, तो हमने वैज्ञानिक गणनाओं के लिए ऊपर ही किया था कि हम कौन सी का करते हैं, फोरट्रेन का करते हैं। देखो तो 34 में अपने पास सीधा सीधा होगा बी, फोरट्रेन। वैज्ञानिक कार्यों के लिए बता दिया। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, बेसिक का। तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए, अपना वैज्ञानिक गणनाओं हेतु, बच्चों को सिखाने हेतु, या प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो हम प्रारंभ में स्टार्टिंग में किसी को सिखाएंगे तो धीरे धीरे तो सिखाएंगे, तो बेसिक का यूज करेंगे उसमें सिखाने के लिए। यही तो है भाषा, जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है अमेरिकन मशीनी भाषा, गुप्त प्रचलित। तो ये मेरे हिसाब से मशीनी भाषा होगी। 36 में अपने पास बी होगा, मशीनी भाषा। ये यहां तक हमने कर दिए हैं। इसके बाद हम करते हैं अगले जो क्वेश्चन है इनको। तो अब हम चालू कर रहे हैं 37 से। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर भाषा जावा, जावा के क्या है, आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, या सन माइक्रो सिस्टम, या इन्फो सिस्टम। तो अपना सन माइक्रो सिस्टम है, ये होगा इसका आंसर। 37 का अपने पास आ जाएगा सी। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है कौन सी, अंग्रेजी भाषा, सदृश से उच्च स्तरीय निर्देश, या बेसिक, या कोई भी भाषा, इनमें कोई नहीं। तो अपनी ये क्या, कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा को कंप्यूटर ज्यादा समझता है, आपको पता हो तो अंग्रेजी भाषा को ज्यादा समझता है। कंप्यूटर ग्रिड होता है, कंप्यूटर एक विशेष हार्डवेयर घटक है, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठित जुड़े हुए होते हैं। सुपर कंप्यूटर का एक आदि रूप नाभिकीय अनुसंधान नहीं। सीधा सीधा बात, अपना बी ऑप्शन होगा इसमें। 39 में बी होगा, सॉफ्टवेयर। अब मतलब अपनी जो सॉफ्टवेयर की चीजें हैं उन्हीं को प्रतिष्ठान हेतु जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं को। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, विंडोज सॉफ्टवेयर का किसने किया, आप ये देखो, विंडोज सॉफ्टवेयर का किसने किया, तो आईबीएम ने, एप्पल कॉर्पोरेशन ने, विप्रो ने। तो इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ, ओरेकल एक प्रचालन तंत्र है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, डाटा बेसिक है। तो इसमें से क्या है, देखो ये अपने पास सीधा है सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल है। हाँ, ओरेकल है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में? तो ये अपना पेज मेकर है, वर्ड स्टार है, या एमएस वर्ड है। तो ये तीनों ही किए जाते हैं, तो अपना इनमें से सभी आ जाएगा। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है किसी हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से। देखो कोई कंप्यूटर है उसमें आप पासवर्ड लगा दोगे तो ये थोड़ी होगा पुराना होने से रुक जाएगा। या सॉफ्टवेयर की त्रुटियों के लिए तंत्र से अनधिकृत, मतलब हम छेड़छाड़ ना कर सके उसके सिस्टम से, इसीलिए ना। तो ये सी होगा अपने पास। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो मोडम है अपने पास। ये कुंजी पटल भी नहीं है, सीपीयू भी नहीं है, मोडम है अपना, सीधी सीधी बात है। और प्रिंटर भी नहीं है, ठीक है। तो मोडम होगा अपने पास, मोडम ही आंसर है इसका। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा इसको हमने कर दिया अब 44 तक, 44 से आगे करते हैं क्वेश्चन को। हाँ चलो 44 से आगे करते हैं 45 का क्वेश्चन। अब देखो, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, वह कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है, निर्दिष्ट आंकड़ों का द्रुत गर्मी में समावेश करता है, गति से समावेश करता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है, केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। तो नहीं, वह कंप्यूटर के जो जितने, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, आप सोचो कोई काम करोगे आप, तो उसमें आप क्यों करते हो काम, जो जितने भी चीजें हैं उसके बारे में पहले ही सोच लेते हो, तो चिंतन करते हो। जैसे अब आप सीएटी का पेपर देने जा रहे हो, तो उसमें क्या है, दोनों साइड एक ही पेज की क्या है, दोनों साइड कलर प्रिंट आउट निकालना है। तो आपने पहले उसके बारे में चिंतन कर लिया, आगे से बता भी दिया सरकार के द्वारा। तो वो क्या है, उसके बारे में प्रोग्राम किया गया है। तो ये प्रोग्रामर वही करता है, उसके बारे में चिंतन करता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश ये संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका है अपने यहाँ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो ये अपना 2 दिसंबर को है। 1 बाइट में होते हैं 8 बिट होते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। पहला संक्रिय इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है अपना, ये देखो ENIAC होना चाहिए, मेरे हिसाब से यही मिलेगा आपको, ए मिलेगा। इनसास जो भी होता है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, तो ये अपना सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ के नाम पे आप याद रखो। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट निर्माण करने की एक संस्था है, माइक्रोसॉफ्ट विकास करने की, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, या कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था। माइक्रोसॉफ्ट है क्या, देखो अब आप इसके बारे में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विकास करने वाली एक संस्था होगी कि माइक्रोसॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में क्या है, विकास करती है।
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक ये अपने क्या है, पॉल एलन है, बिल गेट्स हैं, या उपयुक्त दोनों है। तो ये उपयुक्त दोनों, इन दोनों ने मिलकर ही माइक्रोसॉफ्ट चालू की थी। आप बिल गेट्स या पॉल एलन एक मत कर देना, दोनों ने की थी, अगर दोनों ऑप्शन है तो। ठीक है, अपना है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक सबीर भाटिया, सुनील मित्तल या पॉल एलन। तो पॉल एलन हमने अभी अभी पीछे ही किया है, तो पॉल एलन है अपना। सूचना राजपथ, जिस पे सूचना मिलती है, ईमेल को, पेजर को, सेल्युलर फोन को या इंटरनेट को। तो आप खुद बताओ सूचना आपको किससे मिलती है, आप सोच के देखो। इंटरनेट से नहीं मिलती है क्या? तो सूचना राजपथ है अपना इंटरनेट। ईमेल को जन्म ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, ये अपना टिमोथी बिल लिंकन, ये गोल्ड्सबर्ग या रे लाइम टाइम लिसन। तो ये अपना 56 का अपने पास है, रे टाइम लिसन है ना ये। हाँ तो ये इसका आप ऊपर वाला मत सोचना कि बिल गेट्स या पॉल एलन ही होंगे, नहीं। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? अब हाँ, पेंटियम चिप का आविष्कार। अब ये पेंटियम चिप का आविष्कार देखो आप किसने किया है, ये अपना है विनोद धाम। विनोद धाम ने अपना क्या है, 57 में डी आएगा, विनोद धाम ने ही इसकी खोज की है। कंप्यूटर शब्दावली में बग का अर्थ है एक वायरस, चुंबकीय, ये अपना वायरस ही है। बग जो है वायरस है एक। इंटरनेट के क्षेत्र में डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन चीज है ये। रैम का की फुल फॉर्म या का नाम है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको पहले बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो आप, ए ऑप्शन होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 61 में ए है। कैड, कैड का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी ए होगा, 62 में भी अपने पास ए ही है। चलो अब हम इससे आगे करते हैं, इससे आगे देखो 60 कैड तक हो गया, तो आईबीएम। चलो हाँ, इतना ही है। चलो 71 तक कर देते हैं। तो इसके लिए आईबीएम का है, तो ये है इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो अपना इंटरनेशनल होगा इसी तरह। कैड रोम का, ये कैड रोम का कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉपरेट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो देखो आप दो स्टार्टिंग वालों में कंफ्यूज हो सकते हो, आगे वाले तो होंगे ही नहीं। तो 64 में अपने पास सीधा है बी आएगा। हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, जो पहले सीडी और डीवीडी नहीं आती थी उनके हिसाब से ये। निम्नलिखित उत्पादकों में कौन सा पेंटियम ब्रांड से बेचा गया है, बेचा जाता है? तो मोबाइल चिप, या फिर अपना कंप्यूटर चिप, या कंप्यूटर या माइक्रो, हाँ माइक्रो, ये इतना ही ऑप्शन कटा हुआ है देखो। तो अपने पास 65 का आंसर क्या आएगा, अब सोचो इसके बारे में, डी है। तो माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए ये। तो अपने पास ये माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर है, डी ऑप्शन है ये। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब देखो आ गया ना, के आविष्कार कौन माने जाते हैं? अब ये 66 में आ गया, देखो इसमें सी है टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी। याहू, गूगल एंड एव, एमएसएन है, इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां हैं, शनि ग्रह के छल्ले हैं। आप खुद देखो, कंप्यूटर ब्रांड है, इंटरनेट साइट है। तो आपने सुना नहीं होगा इंटरनेट साइट है, या वो गूगल पे आपने सर्च नहीं किया होगा, गूगल पे तो आप देखते ही हो। हाँ, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अपना ये है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी पहला ही होना चाहिए 68 में, कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक, सी, फास्ट। तो फास्ट नहीं है, देखो फास्ट ऐसे ही लिख दिया इसने, फास्ट नहीं है। और तो फोर्ट्रियन भी है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण। तो प्रकाश भंडारण नहीं है अपने पास, ये शब्दावली नहीं है, मतलब प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में जो बात हो रही है अपनी, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो सी नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसमें आपको ट्रांजिस्टर थे, बाल्ब थे, कोड स्मृति थी, क्रोड स्मृति या अर्धचालक था। तो इसमें 71 में आपके पास क्या था? वोल्व थे, वोल्व से बनाया गया था फर्स्ट में जो है वो। अब इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हम कर रहे हैं 72। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, नवनिर्मित
मतलब अपने मिसाइल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो अनुपम क्या है, कंप्यूटर हो सकता है, सुपर कंप्यूटर को ही बोलते हैं अनुपम, ये इसका नाम रखा गया था। बी है अपना ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो कैड ने, सी डैक ने, आईआईटी कानपुर, बैरक दिल्ली। तो ये अपना 73 में सीधी सीधी बात अपना ए आ गया, सी डैक ने किया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई तो वो बिट है, आपने पहले ही पढ़ा है, 74 में ए आ गया, ए है। माइकल एंजलो वायरस, कैंसर से बचाव का चूस एक कंप्यूटर वायरस है, माइकलो एंजल। तो इससे अगला करते हैं हम क्वेश्चन है। अब सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, तो मशीनी भाषा लागू होती है। एप्पल क्या है, एक फल है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर भाषा। तो 77 में अपने पास हो जाएगा बी, चौथी कंप्यूटर पीढ़ी का एक कंप्यूटर है अपने पास ही। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है वह उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, तो ये अपना मॉडम है। आपको ये यहाँ से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन से ही समझ लेना चाहिए था, पीछे भी आया था मॉडम का ऐसे ही। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने में सबसे गति वाला कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम है, या परम 10,000 है, आईबीएम चिप्स हैं। तो ये अपना 79 है, 79 में बी है इसका। तो ये क्वांटम कंप्यूटर है वो है। कौन सी बाम्बा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना? तो परम है, फ्लो सोल्वर मार्क है, चिप्स है, अनुपम है। तो 80 का अपने पास सीधा आ गया डी, अनुपम है। एक कंप्यूटर की समर्थी सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का। तो ये पूछ रहा है 8 दशमलव अंकों का या 2 दशमलव अंकों का। तो 81 में अपने पास है ए, 8 द्विआधारी अंकों का। तो ये अपने वो 8 किलोबाइट बिट नहीं होती, वैसे ही कुछ होगा ये द्विआधारी अंकों का। आपको सीधा याद रखना है। देखो आप इसको समझने में लग जाओगे तो ना तो आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखी, ना एमटेक कर रखी, ना पीएचडी कर रखी, तो ना आपको पता। मैं भी इतना डीपली जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। तो इससे अगला अब अपना 82 का, डाटा के प्रशिक्षण की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त है। मेगाहर्ट्ज, सन प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड, नैनो सेकंड। अब कौन सी है, देखो आप 82 में सीधा है अपना सी आएगा, बिट प्रति सेकंड, एक सेकंड में बिट के हिसाब से ही हम मापते हैं। अब इससे आगे है कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण की सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण कंप्यूटर के बारे में बता रहा है, सक्षम है, गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है, कभी कभी वायरस हमला कर देता है। तो 1, 2 और 4 या फिर सभी चारों सही हैं। तो अपना इसमें क्या है, 83 में चारों सही हैं, यही आएगा चारों सही होने की। कंपाइलर क्या है, ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की मशीन में अंतरित है। हाँ, ये अपना है एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित करता है, बस यही है और कुछ नहीं है। सी 84 में। 85 में असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का कार्य क्या है इसके बारे में 85 में अपना आएगा सी, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना है। असेंबली जो भाषा है उसको यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है ये असेंबलर। अब हम आगे करते हैं। देखो मैं बीच बीच में वीडियो स्किप करके आगे कर रहा हूं ताकि आपका टाइम है वो बचे, आपको तो देखनी है ना। और अपना स्पैम क्या है, स्पैम एक किस विषय से संबंधित है, तो कंप्यूटर से। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? लॉगिन, मॉडम, पासवर्ड या पिनाका। ये इनमें से 88 में अपना सीधा आ जाएगा डी, पिनाका है वो पता ही नहीं है क्या है, ये इससे कोई संबंधित ही नहीं है टेक्नोलॉजी। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो ये तृतीय पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन है ना, इसका हुआ था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव ये क्या है? ट्रांजिस्टर है, वर्ध एकीकृत परिपथ है, एकीकृत है, या निर्वात नलिका है। तो इसमें जो वैक्यूम ट्यूब होती है ना वो बता रहे हैं। तो अपने पास 90 का आएगा सीधा बी। तो वर्ध एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड जो आईसी होता है ना उसमें सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है? 91 में अपने पास आएगा बी, डिजिटल कंप्यूटर होता है वो है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस, सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबग और माइकल एंजलो वायरस। ये अपना 92 में सीधा आएगा ए, सी ब्रेन वायरस था वो। अर्नेट क्या है? दूरदर्शन का एक धारावाहिक है। विश्व टेप बिल
या एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ये टेबल टेनिस का तो हो गई, एक कोयला खदान है, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है। 93 में अपने पास आएगा सी कंप्यूटर नेटवर्क। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, मतलब संदेश के लिए किया जाता, तो साइबर स्पेस, नेट, ईमेल और आई नेट, ये 94 में अपना आएगा सी। ईमेल कहा जाता है इसको। प्रदेश है, प्रदेश क्या है, भारत में नवनिर्मित एक राज्य है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का जंगल या कंप्यूटर भाषा या उत्तराखंड का संभावित नाम। तो एक कंप्यूटर भाषा होने ना सबसे ज्यादा हो सकता है। 95 में अपने पास सीधा सीधा आ गया है सी, अपने पास ये कंप्यूटर भाषा है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब। कौन सी चीज नहीं है, तो 96 में दिया गया है, ये वैक्यूम ट्यूब है ना, ये नहीं है। 5th जो जनरेशन वाले हैं इनके अंदर। अब इससे आगे करते हैं हम 97 का क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया, तो इसमें द्विआधारी अंक का, दशमलव का, अनुरूप गणना का, या इनमें से कोई नहीं। तो 97 में आ गया हमारे पास ए। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, तो ये क्या है, कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन या टेक्स्ट बॉल। हाँ, टेक्स्ट बॉल होती है ये, तो ये टेक्स्ट बॉल है 98 में, ये होगा जो माउस की तरह कार्य करता है। लॉजिक गेट क्या है, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक विशेष सीडी, एक कंप्यूटर गेम। तो एक प्रकार का सर्किट होना चाहिए। 99 में अपने पास आएगा बी। टैली किससे संबंधित है, तो ये अपना अकाउंटिंग से संबंधित है। टैली बच्चे करते भी हैं, कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लिया टैली वगैरह, और उससे क्या है काम करते हैं अकाउंट वगैरह का। पर हाँ, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो मेंटर कहते हैं, इंस्ट्रक्टर या कंपाइलर या फिर प्रोग्रामर, ये क्या कहते हैं इनको, जो मतलब क्या काम करना है इसके बारे में बताता है उसको। तो ये अपना डी है, प्रोग्राम जो होता है ना उसको बोलते हैं। 101 में अपने पास आएगा डी। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, गणना एवं तर्क पर, मापन पर। तो ये 102 है, इसका आएगा अपने पास सी, गणना और तर्क के ऊपर है, कैलकुलेशंस पे ये डिपेंड करता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है कंप्यूटर कार्य कर रहा है, या मतलब जो गणना कार्य है ना वो चल रहा है, प्रोसेसिंग में है। तो 103 का अपना आएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, जो कमर्शियल यूज है उसके लिए डाटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अपना है 104, कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो ये इन्फोसिस है, या TCS है, HCL टेक है, या विप्रो है। तो TCS है, ये अपनी है। क्रे, CRAY, क्रे क्या है, क्रे अपना क्या है, अपने को सीधा सीधा पता होना चाहिए, ये है अपने सुपर कंप्यूटर है क्रे। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, लंदन में, सिएटल, सिएटल, सिएटल आपने सुना होगा, सिएटल का नाम बहुत बार, तो सिएटल में ही अपने जो हॉलीवुड की मूवी देखेंगे। तो LCD का है, तो लिक्विड अपने क्रिस्टल डिस्प्ले होती है ना वो, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये होगा 107 में अपना है डी। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू होता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटैक जाता है, तो ये जो हम काम देते हैं वो रैम में रुक जाता है, रोम में, या हार्डवेयर में, या फ्लोपी डिस्क में। तो वो कहाँ पे रुक जाता है, तो अपना रैम है उसी से डिपेंड करता है। स्थायी जो मेमोरी है वो अपनी रोम है। ठीक है, ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रीड ओनली मेमोरी होती है। निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है, इंजेक्ट, मुद्रक, फ्लोटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता और स्पीकर। इनमें से कौन सा मतलब क्या है जुड़ा हुआ नहीं है कंप्यूटर से, तो 110 में अपने पास सीधा सीधा आ गया सी, ये प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता ये नहीं है। कंप्यूटर वायरस, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके। ऐसा तो वायरस होता तो है, बाकी ऐसा नहीं है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, मतलब जैसे वो रोबोट वाले में नहीं बना था 2.0 में, वैसे ही बना दे बहुत सारे। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, तो ये मेगाबाइट के करीब होना चाहिए अपना। 112 में अपने पास क्या है, 112 में सी आएगा, ये मेगाबाइट के करीब होगा। निम्नलिखित कथनों में से इसमें अपना क्या है, कथनों को विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट सही में। डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, तो इसमें अपना है जावा सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ओपनर, और या फिर इसमें दोनों ही सही है, तो ये दोनों ही सही है, इसमें इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब 114 में पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो ये फोस्ट्रॉन है, वही है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी है, किससे बनी है, ये सिलिका से बनी है, क्रोमियम या सिलिकॉन से। तो 115 में अपने पास सीधा है सिलिकॉन से बनी हुई है। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है, ये फोस्फर प्रेट, छाया आर्द्रक, इलेक्ट्रॉन गन, या गैस प्लाज्मा।
तो कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में इसने पूछा है। तो सीआरटी का हिस्सा कौन सा नहीं है अपने यहाँ, डी नहीं है, गैस प्लाज्मा है, ये नहीं है सीआरटी का हिस्सा। हाँ, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है, ये डाई लेजर होता है, गैस लेजर होता है, अर्धचालक लेजर होता है। तो अर्धचालक लेजर है वो ज्यादा होने की संभावना है, तो अपना सी है, यही होगा अर्धचालक। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, मार्कोनी ने। ये किसने बनाया था, तो अपना इसमें आएगा सी, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था अपने, तो सी आ गया। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में से, निम्न के प्रयोग से, किसके प्रयोग से हुआ है ये अपने, बी, समाकलित परिपथ चिप है, इससे हुआ है आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो गया है। अपना कंप्यूटर, हाँ, एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस का प्रयोग है, तो ये अपने 120 में अपने आएगा ए में क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये होता है अपने जो एप्लीकेशन होती है उसमें। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, तो ये कौन सा करता है, इसमें आएगा सी, बग है उससे पता चलता है। ENIAC एनालिसिस था, एक क्या है इलेक्ट्रॉनिक, ये अपना कंप्यूटर होना चाहिए। देखो 122 में अपने पास क्या है, बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होगा। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या प्रचालन तंत्र। हाँ, तो ये अपने यंत्र सामग्री नहीं है इसमें से, तो 123 में अपने पास सीधा आएगा डी, ये प्रचालन तंत्र है नहीं है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो कितने एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसीलिए आप इनको ध्यान से देखो। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, MS वर्ड चित्र डाटा के लिए, संख्या हाँ डाटा संशोधन हेतु, ये 124 में है, 124 में अपने पास आएगा बी, पदांश डाटा को रीड करने के लिए जो पद में लिखे होते हैं, वर्ड्स होते हैं उनके बारे में। एक पेन ड्राइव है, स्थिर चुंबकीय हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण, इसमें से, तो इसमें अपना क्या है, एक चुंबकीय द्वितीय उदाहरण है, इसमें से आना चाहिए अपने पास सी, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण, ये 125 में सी आएगा। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ है, CRM का क्या अर्थ है, देखो CRM का कस्टमर, हाँ, लिवलेटिंग मीट या कस्टमर मैनेजिंग मैनेजर, हाँ, रिटेंशन मैनेजर। इसमें 126 में अपने पास आएगा सी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सुदूर संचार ने विस्तृत क्षेत्र या फिर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, या तो इसमें 127 में अपने पास आएगा बी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, प्लास्टिक से, सेमीकंडक्टर से, तो आईसी चिप किससे बनाई होती हैं, 128 में अपने पास आएगा बी, सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली नियुक्ति इनपुट डिवाइस है, टेक्स्ट बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो अब हम क्या है, टेक्स्ट बॉल यूज करते हैं या क्या करते हैं, इसके लिए है तो माउस है वो ज्यादा यूज होता है टेक्स्ट बॉल से, ठीक है। ये यहां तक कर दिए, इससे आगे और करते हैं, देखो अब अपना 130, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, विस्तृत क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र, वैयक्तिक नेटवर्क, कौन सा नहीं है, तो 130 में अपने पास सीधा हो गया सी, यही है वैयक्तिक नेटवर्क है, ये नहीं होता है। एमबी का मेगा, हाँ, मेगाबाइट्स है कहीं, ये रहा मेगाबाइट्स है, ये हो गया, तो अपने पास 131 का बी आ गया। मूल निवेश निर्गम प्रणाली, बेसिक चीज इनपुट आउटपुट सिस्टम है कंप्यूटर का, विद्यमान रहती है 132 में अपने पास बी। अभिगम समृद्धि में कंप्यूटर का जाल सक्रिय करना है, किसे, बेसिक इनपुट आउटपुट वाला तो हो गया, ये अभिगम समृद्धि में कंप्यूटर का जाल कर्मित होता है, खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगम की, ये पूछ रहा है ये क्या क्या करता है, तो 133 में अपने पास हो गया डी, ये सभी काम करता है, खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, मतलब पता चलता है कि कब होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इसमें आएगा मतलब मार्कोनी ने, LM टूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से किसी ने नहीं किया। 134 का अपने पास आ गया डी। इससे आ गया कंप्यूटर की भाषा में, मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो ये 10,48,576 होते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस है, तो ये अपना 64 बिट है, ठीक है। परम है एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था, 138 में देखो आप डी, पुणे में हुआ था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को या हार्डवेयर को। वायरस अब वो किसको करता है, देखो 139 में अपना सी,
प्रोग्राम है उनको खत्म कर देता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या दोनों। तो अपना सॉफ्टवेयर में होना चाहिए वैसे तो ये 140 में अपने पास सीधा हो गया ए सॉफ्टवेयर में। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। टेलीफोन लाइन से मोडम या सीडी रोम, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो 141 में अपने पास सीधा हो गया बी मोडम ही जोड़ता है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप में स्पर्श किया जा सकता है? डाटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को। तो हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 142 में अपने पास सीधा सीधा हो गया 142 में अपने पास हार्डवेयर हो गया। देखो सी। हाँ। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? टेप का, डिस्क का, प्रिंटर का या बस? तो डॉट मैट्रिक्स है वो, तो डिस्क या प्रिंटर। तो देखो आप इसमें क्या है 143 में अपने पास आएगा सी। ये एक प्रिंटर का होता है, डॉट प्रिंटर नहीं होते जैसे। सीडी रोम है अपने पास, ये मेमोरी है। सीडी रोम पूछ रहा है तो सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी या मेमोरी रजिस्टर होती है वो। तो 144 में अपने पास सीधा होगा बी, मैग्नेटिक मेमोरी होती है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। वर्क स्टेशन, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये एक चिप वाली छोटे सिलिकॉन को क्या कहते हैं? 145 में अपने पास सीधा देखो आप 145 में अपने पास है डी, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं छोटे सिलिकॉन चिप को। कंप्यूटर को बताते हैं इसके उदाहरण। चलो ये आगे करते हैं हम, रुको। अपने पास अगला क्वेश्चन है 145। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को करता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तो हो गया 145 का। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट है इसमें। हाँ, छोटे सिलिकॉन चिप का तो अपने पास हो गया था अभी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट हमने इसका कर दिया था। 145 का हमने किया था डी। अब 146 है। 146 का हमारे पास क्या है? कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। सी, बेसिक, बोलो और जावा भाषा के उदाहरण हैं। लो लेवल कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग, हाई लेवल। तो ये कौन सी भाषा है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो 147 में अपने पास सीधा होगा डी, हाई लेवल की जो भाषा है वो। लगभग 1000 मेगाबाइट है, तो एमबी है वो। तो अपने 1000 के करीब होते हैं, तो 1 जीबी हो जाता है। तो देखो आप टेरा किलो, हाँ, और गीगा, तो जी, हाँ, जीबी होना चाहिए। देखो 148 में अपने पास सीधा है सी, गीगाबाइट। अब 149 में अपने पास वन कितना होना चाहिए? 149 में अपने पास है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है। तो अपने पास कौन सा है? विंडोज 7 है, विंडोज एसपी है, विंडो एडवांस है। तो इसमें कौन सा है? या विस्टा है। तो 149 में अपने पास सीधा आ गया ए, विंडोज 7 है अपने पास। आईबीएम का क्या है? आईबीएम क्या है? आईबीएम अपने पास क्या है? एक कंपनी है कंप्यूटर्स की। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है ये भी। कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है, क्या करता है? रेखा चित्र को निर्दिष्ट आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। दृश्य कार्यक्रम, ये क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है, प्रोग्राम करता है उनको। ठीक है। अब करते हैं हम 153। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय किसके? हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लोपी डिस्क है और सीडी ड्राइव है, और प्रिंटर अपना अलग है। ये इसके को छोड़ के ये संग्रहण और तो सारे करते हैं। प्रिंटर कौन सा स्टोरेज करता है? तो प्रिंटर नहीं होगा। प्रथम पीढ़ी, तो इसमें अपना होगा डी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। प्रथम पीढ़ी के अपने पास क्या करते हैं? वैक्यूम ट्यूब है, वो प्रयोग होती थी उनमें। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है उसका। तो ये अपना क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है, उच्च गुणवत्ता के। तो अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से 155 का अपने पास सी है। हाँ, टेक्सर, हाँ, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट्स को कहते हैं, खालिस्तान कहते हैं। तो अपना जो ब्लिंक करते हैं इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं कर्सर। सीडीज का आकार कैसा होता है? तो सीडी है वो अपनी गोल होती थी पहले। देखो आप याद भी होंगी। तो अपने पास क्या है? इसमें गोल है, ये गोल है। आपने डाली होंगी छोटे थे जब, वो पहले सीडी वगैरह आती थी, सीडी डीवीडी। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का नहीं है? मॉनिटर, रैम, रोम या सीपीयू? नहीं, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट? ब्रेन है। तो ब्रेन तो वही है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 158 में हो गए। हाँ, वेब वाइट के मेन पेज को खालिस्तान कहते हैं। मेन जो पेज उसको होम पेज कहते हैं। बस 159 में ए हो गया। देखो इतना इजी क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है आउटपुट, प्रोग्राम, सिस्टम या इनपुट।
अब 160 में अपने पास देखो क्या है, तो ये प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम होता है, तो इसके लिए अपने पास 161 है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या माइक्रोचिप। तो अपना अपने पास क्या है, 161 का अपने पास आएगा सीधा है बी आ जाएगा, अपने पास मदरबोर्ड है ये। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को खालिस्तान कहा जाता है। तो डाटा, प्रिंटर और मॉनिटर को क्या कहा जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इंफॉर्मेशन क्या कहा जाता है। 162 में अपने पास है सी, सीधा ये हार्डवेयर के अंदर आते हैं। अब क्या है 163 है अपने पास, 163 का सीधा है, अब निम्न में से कौन सा सिस्टम अपना क्या है, कौन सा सिस्टम क्या करता है, कंपोनेंट, हाँ कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो ये सीपीयू है, इसमें कुछ है ही नहीं। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर क्या करता है, आउटपुट डिवाइस है ये। कंप्यूटर में बिल पॉइंट्स, मेमोरी को क्या कहते हैं, जो बिल्ट पॉइंट्स हैं उनको मेमोरी को क्या कहते हैं, तो बिल्ट पॉइंट है उनको 165 में अपने पास आएगा बी। तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, 165 में अपने पास आएगा बी। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को खालिस्तान कहते हैं। तो अपने ये क्या है हार्डवेयर के अंदर आते हैं। 166 में अपने पास आ गया सी। कंप्यूटर बंद होने पर खालिस्तान के कंटेंट को नष्ट हो जाते हैं, स्टोरेज के, इनपुट के, आउटपुट के, मेमोरी के। तो 167 में अपने पास आएगा डी। मेमोरी के जो हैं वो अपने पास क्या हो जाते हैं, बंद होते ही कंटेक्ट हैं वो नष्ट हो जाते हैं मेमोरी के, रीड ओनली मेमोरी होती है ना उसके। अब अपने पास है 168। 168 में देखो आप, 167 का हो गया अपने पास और 168 है अपने पास। इसमें क्या है, डीटीपी की फुल फॉर्म। तो इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। इसमें क्या है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है 168 में अपने पास हो गया बी, बी आएगा। BIOS का विस्तृत, इसमें क्या है 169 में अपने पास क्या आएगा, बी आएगा। एक से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सिस्टम होता है ये। DOS का क्या है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, DOS क्या होता है अपना डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। PDA क्या होता है, PDA में क्या है, पर्सनल, हाँ डिजिटल असिस्टेंट होता है PDA। ये तो फर्स्ट ही आ गया इसमें। तो अब क्या है JDBC, ये है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, अपने पास जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी है। 172 का सी आ गया। अब 173 है अपने पास लैन का, LAN किस का लघु रूप है, लोकल एरिया नेटवर्क का है या किसका है, आपको ये बताना है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क का ही है, फर्स्ट ही है। HTML का क्या अर्थ है, HTML उसकी घड़ियां भी आती थी आपको, HTC की आती थी वैसे। HTML है तो उसका HTML का है हाइपर टेक्स्ट माइक्रो एप लैंग्वेज, ये हो गया। ईमेल का अर्थ है, ईमेल का सीधा सीधा अर्थ अपने पास 175 है अपना इलेक्ट्रॉनिक मेल। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन खालिस्तान के उदाहरण है, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन। ये क्या है, इनपुट डालते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है अपने, कीबोर्ड से भी हम इनपुट करते हैं और से भी। कंप्यूटर संशोधन केबी का सामान्यतः है, तो ये अपने किलो बाइट है क्या, किलो बाइट, देखो ये रहा, ये अपने सी ऑप्शन आ हुआ है 177 में अपने पास सी। अब OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एयरफोर्स नेवी में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें भी पूछ जाने की पूरी संभावना है, आप इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। ASCII, हाँ ये क्या है, अब AC, हाँ ASCII है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है इन्होंने कि क्या है। तो अपने पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी वाला ऑप्शन है, ये आ गया। कंप्यूटर के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, मैकमिलन्स एडिसन बेबेज। तो कंप्यूटर के आविष्कार से संबंधित तो चार्ल्स बेबेज, आपने नाम थोड़ी देर पहले भी सुना होगा, तो चार्ल्स बेबेज है, तो ये बेबेज ही संबंधित है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, मॉनिटर कौन सा होता है, तो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वैसे, तो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है वही होता होगा, और तो क्या होता है अपने पास क्या है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। इसमें से इसमें है 181 का अपने पास है डी। आउटपुट डिवाइस है अपना जो मॉनिटर है वो सेम, हम अंदर मतलब क्या है डाटा प्रोसेस करवाते हैं ना, तो प्रोसेसिंग होता है, इनपुट डालते, हाँ
कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो ये प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट डिवाइस है वो अपना निम्नलिखित में से कौन सा, ये थोड़ा सा मतलब मिसकंसेप्शन हो जाता है इसमें, और कुछ नहीं है कि ये अपना आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोसेसिंग करके बाहर निकालता है चीजों को। निम्नलिखित जो प्रिंटर में करता है प्रोसेसिंग में तो होता है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, हाँ हार्डवेयर नहीं, प्रिंटर, माउस या जावा। तो जावा है वो अंदर होता है, वो सॉफ्टवेयर का काम है, हार्डवेयर का नहीं है, इसलिए 182 में अपने पास डी आएगा। हाँ, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, कंप्यूटर मेमोरी में बिट्स, बाइट्स, प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है देखो, अब हम इसको करते हैं, तो ये तो अपने पास सीधा है डी, प्रोग्राम रहता है कंप्यूटर मेमोरी में। 184 में है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मोडम का। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का को अंतरण किसके माध्यम से होता है? तो कंप्यूटर का डाटा है उसका 185 का अपने पास सीधा सीधा है बी, अपने पास कंप्यूटर पार्ट्स हैं वो हैं, उनसे यंत्रों का अंतरण माध्यम से प्राप्त होता है, उनसे जुड़ा होता है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचरण विधि होती है? तो इसमें 186 में अपने पास हो जाएगा कौन सा? फुल डुप्लेक्स। ये अपने पास डुप्लेक्स में प्रिंटर भी आता है ना, दोनों साइड छपाई करता है एक साथ वो। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं, मतलब कौन से हैं? फोर्थ जनरेशन के, थर्ड के, फिफ्थ के, या छठी जनरेशन, सिक्स जनरेशन। 187 में अपने पास फोर्थ जनरेशन के। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? तो 188 में अपने पास आ जाएगा डी, जीरोक्स ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था अपना। 189 है अपना उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहरी या स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, तो लैन बोलते हैं इसको। 189 में पहले भी क्या हमने लैन हो गया। अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, एनी में से कोई नहीं। तो मिनी कंप्यूटर आपने सुने होंगे, तो ये मिनी कंप्यूटर भी हो सकते हैं। देखो आप मिनी कंप्यूटर कौन से समझते हैं? मिनी कंप्यूटर है, देखो आप माइक्रो कंप्यूटर है वो होते हैं सबसे छोटे, मिनी थोड़े से बड़े रह जाते हैं। हाँ, अब क्या है अपने पास? एल्टा विस्टा है एक, एल्टा विस्टा क्या है? 191 में अपने पास है डी, ये सर्च इंजन है एक, एल्टा विस्टा। उस युक्ति का को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करते हैं? तो ये तो मॉडेम ही है। 192 में अपने पास सी मॉडेम, मॉडेम वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आता है। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो इसमें एमबी है, टीबी है, जीबी है, तो इन सब में तो टीबी बड़ा है, 1024 जीबी होता है। 193 में अपने पास बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, ये एल्टा विस्टा हमने ऊपर किया है, साइंस डायरेक्टर या ओरकुट। तो साइंस डायरेक्टर है ये है या ओरकुट है, इन दोनों में से आपको कंफ्यूजन होगा। 194 में आपको सीधा करना सी, साइंस डायरेक्टर नहीं है, ओरकुट तो है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किसका है? तो ये अपने पास है डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय वेब में किया जाता है, तो ये किस में किया जाता है? 196 का अपने पास है वी, डब्ल्यू। मतलब जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता था ना, वैसे ही ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता होगा कुछ। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इनपुट पूछा है, मॉनिटर, स्कैनर या सीपीयू? इनमें से कौन सा है? तो स्कैनर जो स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद ये चीजें अंदर जाती हैं, तो ये अपना क्या है? इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर, मॉनिटर और सीपीयू अपना क्या है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये आपने पहले भी किया है। प्रोलोग, प्रोलोग भाषा विकसित हुई है कौन से? 1972 से, 1970 से। ये अपनी क्या है? 198 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में, तो इसका अपने पास आएगा ए, ए 1972 प्रोलोग भाषा। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, किस किस का संबंध है? 199 में अपने पास अगर हम करके देखें तो अपने पास क्या होगा? ए होगा इसका। वेब ब्लॉग जो बोलते हैं ना वो ब्लॉग, वेब ब्लॉग होता है ये। 199 ए हो गया। अब अपना 200 का कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर, जो अपने कंट्रोल करने की संबंधित है, तो वो है हार्डवेयर, तो बाहर का काम है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता हो है, या कौन सा नहीं करता है? तो अपने पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, बाकी चैट जीपीटी आजकल करती है। निम्नलिखित, क्योंकि इसके इमोशंस नहीं होते ना, बस इसलिए
निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस नहीं है, प्रिंटर नहीं है, मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि वो प्रोसेसिंग का है, हार्डवेयर का नहीं है। ठीक है, तो 202 में अपने पास हो गया डी। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, हार्डवेयर को, प्रिंटर को, सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकता है कोई भी, सॉफ्टवेयर को कैसे छुएगा, अंदर जाके छुएगा क्या? हाँ, ये होगा। डाटा का स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे वह सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है? सबसे छोटे और सबसे बड़े। तो सबसे छोटे देखो किलोबाइट, और सबसे बड़े, हाँ, अब देखो फर्स्ट वाला हो सकता है या नहीं हो सकता? केबी एमबी, तो फिर जीबी आना चाहिए था। हाँ, 204 में देखो आप, केबी एमबी जीबी और फिर टीबी, ये अब बता रखा है इन्होंने सीधा सीधा, बिल्कुल ओके। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? कौन सा? 205 में अपने पास है सी, मदरबोर्ड। अधिकांश प्रोसेसिंग है रैम में, मेमोरी में और सीपीयू में तो होती है, मदरबोर्ड में नहीं होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में ही होती है, इसमें नहीं होती है। सॉरी, ये मिसकंसेप्शन हो गया बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क नहीं है, फ्लैश डिस्क या कीबोर्ड? कीबोर्ड नहीं है ये, ठीक है। हाँ, कीबोर्ड नहीं है। 207 में अपने पास हो गया सी। अब है मॉड्यूलर डी, मॉड्यूलर का सामान्य है। तो ये क्या मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर है? तो ये तो मॉडम वाला ही है, ए आ जाएगा इसमें। हाँ, 208 में अपने पास ए। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स करते हैं, बी। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो इसमें ये 4 के बराबर होता है, निबल होता है वो सी। ये 210 में अपने पास आ गया सी। अब क्या है देखो, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है, वो अपने पास है सुपर कंप्यूटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं इसको। अपने पास ये होता है डी, पहले से जो स्टार्ट ऑन है उसको रिस्टार्ट करने को। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी कार्य नहीं है, डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना। तो इसमें से अपने पास आएगा 213 का अपने पास सी, टेक्स्ट को स्कैन करना। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? कौन सा है? तो इसमें अपने पास है सीपीयू। निम्न इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस नहीं है, या फिर प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल? तो एक्सेल है वो अपना सॉफ्टवेयर का है, इसका नहीं है। तो 215 में अपने पास आ गया डी। यहां तक हमने कर दिए हैं। अपना ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें है प्रयोगकर्ता का नाम है डोमेन, डोमेन वाला है। ईमेल में दो भाग हैं अपने, डोमेन और अपना नाम है प्रयोगकर्ता का, वो होता है। तो इसमें डी आ गया। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को तो ओएमआर भरी जाती है? कंप्यूटर को आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, या मीडिया में दोष, या डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। वो डेटा जो हम प्रोसेस करवाते हैं, अंदर डालते हैं, वो ही गलत डाल देते हैं, उसमें ही दिक्कत हो जाती है। अब है एम, अपने पास क्या है? हाँ, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो एंटर का, स्केप का, शिफ्ट का, रिटर्न का। तो अपना 219 में है अपना ए, एंटर का होता है। एंटर करते ही क्या है, हम अगली लाइन चले। किसी की बोर्ड पर एंटर की का क्या अन्य क्या नाम है? तो अपने पास ये होता है, देखो इसमें एक्सिक्यूट, एग्जीक्यूट जो होता है कि ये होता है। हाँ, एक्सिक्यूट जो होती है वो 220 है अपने पास। 221 अपने पास करेंगे। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो डेटम है ना उसका, ये अपने पास क्या है? डेटम शब्द है, उसी का क्या है? डेटा बहुवचन है। अब अपने पास कंप्यूटर के वायरस का मतलब क्या है? वायरस का मतलब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 वाला अपने पास, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये अपने पास बी वाला है ना, वो उत्तर है इसका, विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। अब क्या है, इससे अगला क्वेश्चन है, ये आने की पूरी संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोच्च ढंग से फोयरबोल को परिभाषित करता है? तो अपना टू इसमें आएगा, ये नियमों के सेट के लिए आधार पर। देखो एक मिनट, इसको थोड़ा सा आगे सरका लो। हाँ, अब इसमें से क्या है देखो, यह नियमों के सेट
के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है। बिल्कुल सही है। फायरवॉल इसी को सर्वोच्च ढंग है कि ये कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई भी बात करेंगे तो संयोजन के लिए काम आता है। ए हो गया 2 to 3 का। अपने पास क्या है, अब 2 to 4 को करते हैं हम। देखो बेसिक्स है, इसको क्या कहते हैं, इसका पूर्ण अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। 2 to 4 अपने पास सी होगा। इसका बिगेनर ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये सीधा याद करना है, बिगेनर ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। PROM प्रोम का क्या अर्थ है अपना, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी। देखो 2 to 5 में अपने पास क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, इनमें से कौन सा आना चाहिए, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये आना चाहिए। इससे अगला एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया अपना 2 to 6। हमने 226 क्वेश्चन कर दिए हैं पिछले 55 मिनट में। तो ENIAC इसका मतलब क्या होता है, इंसास जो बोलते हैं हम इसको, इसमें अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अपने पास इसका उत्तर आ गया है। देखो इसका उत्तर आ गया अपने पास सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आने की भी पूरी संभावना है। देखो ये कितनी बार आ चुका है अभी तक इसमें। अब देखो दोस्तों, आपको क्या है, अच्छे से पढ़ना है और सबसे मेन बात, आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो पक्का पेपर खराब होगा, डरोगे नहीं तो पेपर हो जाएगा। ये एक बात बताओ, ये फर्स्ट से लेके 12th तक के सिलेबस का है, ये मान लो। तो इसमें मेन चीजें वो जो आपको आती हैं वही तो है इसमें, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ना आए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करो अपने दोस्तों के पास और इसको देखो। आप 56 मिनट में खुद भी नहीं पढ़ पाओगे 226 क्वेश्चन, और मेरे वाले आप देख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, और अच्छे से पेपर देना, ऑल द बेस्ट। और बाकी तो आपको पता ही है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने हैं उनके बारे में। चलो मिलते हैं कल शाम को।